ये सीधी भर्ती के द्वारा जो नियमों के द्वारा हमने परीक्षाएं दी है, हम सभी चाहते हैं कि हमारा परिणाम शीघ्र जारी हो। अतिथि शिक्षक कह रहे हैं कि हमें वेटेज दो और ये अल्टी वाले में हमें शामिल करो। जी, उनका ये मांग है। पर जबकि हमारी 60% सीधी भर्ती में सीधा प्रावधान है कि लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट सूची में जो स्थान बनाएगा वो ही नियुक्त होगा। बेरोजगार हम 5-6 साल से इतना परेशान है कि मानसिक तौर की स्थिति हो रही है आर्थिक रूप से कि यहाँ हमें मतलब मजबूरन से धरना देना पड़ा। खींचने की प्रक्रिया चल रही है क्या? कोर्ट में चले गया मामला, सुनवाई लंबा? बिल्कुल सर, लंबा खींचने का ही चल रहा है। मैं तो सर जिस प्रकार से सरकार कोर्ट में पैरवी कर रही है, हमें लगता है इस रिजल्ट को और लंबा खींचने का सरकार कहीं ना कहीं काम कर रही है। एलटी की सीधी भर्ती की परीक्षा देने वाले युवा सड़कों पर हैं। मामला कोर्ट पहुंचा हुआ है और आरोप ये लग रहा है कि सरकार कोर्ट में लचर पैरवी कर रही है, जिसकी वजह से हजारों युवा जो कि एलटी का सपना सजे हुए लगातार तैयारी कर रहे थे, परीक्षा दी थी, लेकिन अभी तक परिणाम जारी नहीं हुआ है। बीच में जो पेच फंसाया जा रहा है वो है अतिथि शिक्षकों का। क्या पूरा मामला है? आज देहरादून पूरे प्रदेश से अतिथि शिक्षक के जो भर्ती देने परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी थे वो पहुंचे हैं और सचिवालय कूच कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम रविंद्र डोभाल है, मैं रुद्रप्रयाग से आया हूँ। रविंद्र जी, ये बताइए क्या मामला है ये कोर्ट में जहाँ मामला फंस गया आपका और रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ? सर, हमने सहायक अध्यापक परीक्षा 2024 दी है। इसमें हमने ये सीधी भर्ती के द्वारा जो नियमों के द्वारा हमने परीक्षाएं दी है, हम सभी चाहते हैं कि हमारा परिणाम शीघ्र जारी हो। पर लेकिन इस कुछ कारणोंवश अतिथि शिक्षक जो अपनी मांगों के लेकर, वेटेज को लेकर माननीय कोर्ट में गए हैं, उनके द्वारा वहाँ गलत पैरवी की जा रही है कि नियमों को विरुद्ध जो है परीक्षा के बीच में कोई सम्मिलित होने के लिए वो वेटेज मांग कर रहे हैं। अतिथि शिक्षक कह रहे हैं कि हमें वेटेज दो और ये अल्टी वाले में हमें शामिल करो। जी, उनका ये मांग है। पर जबकि हमारी 60% सीधी भर्ती में सीधा प्रावधान है कि लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट सूची में जो स्थान बनाएगा वो ही नियुक्त होगा। पर हमारे जो है शासन प्रशासन में बैठे जो अधिकारी है वो इस नियमों को दरकिनार करते हुए वो मतलब वहाँ हमारी लचीली पैरवी कर रहे हैं कोर्ट में। वहाँ बता नहीं पा रही है चीज़ें कि क्या हमारा भर्ती का नियम क्या है। 2014 की नियमावली जो बोलती है उसके आधार पर भर्ती हो रही है। अब नए नए नियम निकाले जा रहे हैं 2019 के। हम 57 के नियम आज वर्तमान में लागू नहीं होते हैं। जो चीज़ नियम है उसके आधार पर हमने परीक्षा दी और हमारा परिणाम निकाला। हम सीधी ये बात है। बेरोजगार हम 5-6 साल से इतना परेशान है कि मानसिक तौर की स्थिति हो रही है आर्थिक रूप से कि यहाँ हमें मतलब मजबूरन से धरना देना पड़ा। अब मैं शासन प्रशासन से, हमारे माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि शीघ्र परिणाम जारी करें, नहीं तो हमें इसके लिए भूख हड़ताल बैठना पड़ेगा। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसमें हमारी कोई कमी नहीं है। वो आप लोगों की शासन प्रशासन की जो नियम बनाते हैं उनकी कमी है, हमारी कोई कमी नहीं है इसमें। धन्यवाद सर। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम बलदेव पवार है और मैं चक्राता से सर। जी, आपने भी एग्जाम दिया था? बिल्कुल सर, मैंने भी दिया था और मैं कला का छात्र हूँ। अच्छा। और मैंने सर इससे पहले भी हमारा जो मामला था ये कोर्ट के अधीन गया था 2020 में, और जिस कारण से कोर्ट ने फिर दोबारा परीक्षा करवाने का आदेश दिया था। तो दोबारा जब परीक्षा हुई थी हमारी, तो सर अभी जो परीक्षा हुई 2024 में, तो अभी भी सर ये जो प्रक्रिया है हमारी ये कोर्ट के अधीन है। कला विषय की जो अभ्यर्थी है उनकी कोर्ट के अधीन है। और उसके बावजूद भी सर अब गेस्ट को वेटेज देने, कला वाला तो बड़ा पुराना मामला है, ये अभी सुलझा नहीं? नहीं सर, अभी तक सुलझा तो था। दोबारा परीक्षा का आदेश दिया था डबल बेंच की कोर्ट ने, तो हम दोबारा परीक्षा में बैठ गए सर। पिछले बार भी हम भुगत चुके हैं सर, और इस बार भी हम भुगत रहे हैं सरकार के कम। बार ये नया वाला पेच आ गया। बिल्कुल नया पेच आ गया सर। आप बोल रहे हैं कि गेस्ट को वेटेज देंगे, तो फिर तो सर हमारा पढ़ना फिर व्यर्थ है। जिस हिसाब से सरकार पैरवी कर रही है वहाँ पे कोर्ट के अंदर, सर मेरे तो समझ ये नहीं आ रहा कि गेस्ट जो अपना आधार बना रही है, जिन नियमों के आधार पे वो कोर्ट में लड़ रही है, वो आधार सर कब के शासन ने या प्रशासन बोलो सब ने नियम ख़त्म कर चुके हैं। और जिन नियमों का कोई आधार ही नहीं, उसके आधार पे आप कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं वहाँ पे। तो मेरा सरकार खींचने की प्रक्रिया चल रही है क्या? कोर्ट में चले गया मामला, सुनवाई लंबा? बिल्कुल सर, लंबा खींचने का ही चल रहा है। मैं तो सर माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी कहना चाहूँगा कि आप सर बड़ी बड़ी रैलियों में आप आश्वासन दे चुके हैं कि मैं 10-15 दिन में शिक्षकों का रिजल्ट जारी कर रहा हूँ, और अभी तक सर रिजल्ट जारी नहीं कर रहे हैं आप। चाहे आपके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष मार्तोलिया जी, वो भी बयान दे रहे हैं कि मैं इतने दिनों में रिजल्ट जारी कर रहे हैं। तो बच्चों को गुमराह क्यों किया जा रहा है सर? मैं तो सरकार से यही दरख्वास्त करूँगा कि आप जल्द से जल्द हमारी जो कोर्ट में अभी 6 तारीख को 6 दिसंबर को सुनवाई है, उसमें सर आप मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। क्योंकि सर हम देखते आ रहे हैं, हमने सुनवाई भी देखी है सर, हम खुद वहाँ पे न्यायालय में भी मौजूद रहे हैं। तो जो सरकार के वकील है सर, वो बिल्कुल भी इसमें मतलब अच्छे से संज्ञान नहीं ले रहे हैं। संज्ञान नहीं ले रहे। देखिए आजकल का युवा है, जागरूक है, कोर्ट में मामला पहुँचा है तो सुनवाई में भी जा रहे हैं, देख रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है। आपका क्या नाम है? अभी नरेंद्र सिंह।
कहाँ से हैं आप? चक्राता से हूँ मैं भी। चक्राता से जी। तो आपने कौन सी परीक्षा, कौन से? मैं अभी LT आर्ट का छात्र हूँ। पिछले जो 2021 में हमने भर्ती दी है उसका परिणाम तो हमने देख ही चुका है क्या हो रखा है कोर्ट में। कोर्ट ने डबल बेंच ने यही आदेश दे रखा है कि 3 हफ्ते के अंदर ये परिणाम मतलब दोबारा भर्ती जाए, विज्ञापन जारी करके फिर से परीक्षा करवाया जाए और ये भर्ती पूरी करवाया जाए। लेकिन उसके बाद 24 में ये विज्ञापन आया, भर्ती भी पूरी हो गई, लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हो रखा है। तो ये पेंच फंसाने का है कि लंबा खींचा जाए ताकि ये डिले हो जाए रिजल्ट। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको मजबूत पैरवी करके कोर्ट में और इसको ख़त्म करके मामला और रिजल्ट जारी करें। इधर को आइए, क्या नाम है आपका? सर मेरा इधर नाम अजय जोशी है सर। इधर को आइए, धूप की तरफ। जी सर। अजय, जी सर। कहाँ से हैं आप? सर मैं टिहरी से हूँ सर। टिहरी से। जी। तो अजय जी ये बताइए, अब कोर्ट में मामला चल रहा है, कितना समय बीत गया है, अब कितना और टाइम लगेगा? क्योंकि जब तक डिस्पोज ऑफ कोर्ट से नहीं हो जाएगा, कोर्ट के ऑर्डर फाइनल नहीं आ जाएंगे, तब तक तो कुछ नहीं होने वाला। सर जिस प्रकार से सरकार कोर्ट में पैरवी कर रही है, हमें लगता है इसको इस रिजल्ट को और लंबा खींचने का सरकार कहीं ना कहीं काम कर रही है। क्योंकि सर हमारी 14 मार्च 2024 को एक विज्ञापन जारी होता है, 1544 पदों पे LT की भर्ती आई थी और इसका पहले जो एग्ज़ाम कैलेंडर था सर उसके हिसाब से संभावित तिथि जुलाई 2024 दी गई थी। फिर से एक कैलेंडर संशोधित होता है और उसमें परीक्षा की तिथि 30 जून 2024 को की जाती है। पुनः उस स्थिति में परिवर्तन कर दिया जाता है और वो परीक्षा बढ़ा करके 18 अगस्त 2024 को डेट आती है और 18 अगस्त 2024 को सर परीक्षा होती है। प्रदेश के 46,000 लोगों ने इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, उन्होंने परीक्षाएं दी थी। और सर उसके बाद कयास ये लगाए जा रहे थे कि जिस प्रकार से आयोग तीव्र गति से काम कर रहा है, क्योंकि मीडिया चैनलों के द्वारा भी और कुछ लोगों के द्वारा भी ये आयोग की छवि बनाई जा रही है कि आयोग बहुत तीव्र गति से काम कर रहा है। हमको कहीं ना कहीं आशा थी सर कि इस बार LT का परिणाम जल्दी देखने को मिल सकता है। कौन छवि बना रहा है? आयोग तो बहुत ढीला काम करता है। सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि जब से आज अध्यक्ष जी आए हैं तब से जो है बहुत तीव्र गति से काम हो रहा है। प्रचार हुए वो अभी नहीं हो रहे, लेकिन काम तो बहुत ढीला करता है। हाँ सर, काम में भी ढीला हो रहा है सर। और जो एग्जाम हो रहे हैं उसके आंसर की तुरंत आ जा रही है। LT में ये सब कुछ देखने को नहीं मिला सर। एक हफ्ते बाद हमारी 24 अगस्त 2024 को हमारे सर आंसर की जारी हुई। हमको लगा रिजल्ट जल्दी आएगा, लेकिन सर रिजल्ट नहीं आ पाया है। एक महीने बाद 18 सितंबर 2024 को मीडिया चैनल के माध्यम से अध्यक्ष जी ने कहा था कि हफ्ते 10 दिन के अंदर इनका रिजल्ट हम जारी कर देंगे। पुनः सर मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूँ, 28 सितंबर 2024 को फिर से आयोग के अध्यक्ष जी ने देवभूमि डायलॉग एक मीडिया चैनल है उसके माध्यम से कहा था कि हफ्ते 10 दिन में इनका रिजल्ट आ जाएगा। फिर हम फिर से रुके रहे सर, अक्टूबर चले गया। अक्टूबर के बाद ये बताया जा रहा था कि दिवाली के आसपास इनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन सर रिजल्ट फिर भी नहीं आया। 3 महीने हम लोगों को हो चुके हैं, रिजल्ट नहीं आया। बाद में हमको पता लगता है कि ये मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में किस वजह से चल रहा है सर? क्योंकि जो गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं स्कूलों में वो लोग सीधी भर्ती में वेटेज की मांग कर रहे हैं कि हमको 25 नंबर, अधिकतम 25 नंबर का वेटेज दिया जाए। और सर विज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 25 नंबर कम है या ज़्यादा है? सर बहुत ज़्यादा है। 100 नंबर की लिखित परीक्षा में सर 25 सब बाहर हो जाएंगे सर, और सब गेस्ट टीचर ही लग जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ सर, विज्ञापन इन लोगों ने जारी क्यों करवाया था जब वेटेज 25 नंबर के इन लोगों को दिया जाना चाहिए था? अगर पेपर मान लो 500 नंबर का होता है तब कुछ अभ्यर्थी सोचते भी कि चलो यार 500 नंबर का पेपर है। 100 नंबर की लिखित परीक्षा है सर, उसमें ये लोग 25 नंबर का वेटेज मांग रहे हैं। और जबकि विज्ञप्ति में साफ लिखा हुआ है कि इस परीक्षा में चयन का आधार 100 नंबर की लिखित परीक्षा होगी, लेकिन सर ये लोग सीधी भर्ती में वेटेज की मांग कर रहे हैं। ऊपर से हम लोगों ने कोर्ट में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने अपना भी वकील कर रखा है। सरकार के वकील को भी कहीं ना कहीं हम 46,000 अभ्यर्थियों का पक्ष वहाँ पे रखा जाना चाहिए था और आयोग के वहीं से काम चल जाता आपका, तो वहीं से काम बन जाता है सर। जी सर, हमने वहीं से पहले तो सरकार के वकील ने हमारा पक्ष रखना था, लेकिन हमने जब 18 तारीख की सुनवाई जो पैरवी हुई वहाँ पर सरकार के वकील के द्वारा, हमको लगा कहीं ना कहीं मामला बहुत वो है, गंभीर है, और हमने अपना वकील सर अपना वकील खड़ा किया, इंटरवेंशन लगा के हमने अपना वकील खड़ा किया वहाँ पे। उसकी सुनवाई सर 21 अगस्त को हुई। उसके बाद डेट फिर 28 अगस्त को मिली। आयोग के वकील, सरकार के वकील और हमारे जो वकील है, ये सर 3 वकील एक ही हमारे अभ्यर्थियों को पक्ष रखना था इन्होंने, तो कहीं ना कहीं जीत हमारी हो जानी चाहिए थी। लेकिन इन पे एक गेस्ट टीचर का वकील वहाँ पर भारी पड़ रहा है। ये क्यों कारण से वकील ज़्यादा अच्छा है गेस्ट टीचरों का या मामला अच्छा है? नहीं सर, मामला भी अच्छा नहीं सर, उनका वकील भी अच्छा नहीं है, लेकिन हमारे जो वकील आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पा रहे हैं। सीधी पैरवी हो रही है, समझिए। आप आइए भैया, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आशुतोष चोपड़ियाल है। आप कहाँ से? आशुतोष, टिहरी गढ़वाल से। टिहरी से। जी सर। तो आप क्या करेंगे फिर? सर अभी तो सचिवालय कुछ करेंगे, जैसा कि हमने 3 महीने हो गए LT का पेपर दिए हुए, और गेस्ट टीचर कह रहे हैं कि हमें वेटेज दिया जाए। और जो 100 नंबर का पेपर होता है इसमें 1 पॉइंट से ही रिजल्ट इधर उधर बदल जाता है, 1 नंबर से ही बदल जाता है। तो यहाँ अगर 25 नंबर दिए जाएंगे तो ये भविष्य के पेपरों में भी हमारे लिए हानिकारक है। तो ये सारी 25 नंबर वाला तो वाकई में गले से नीचे नहीं उतरता। आप देखिए, ये तमाम वो लोग हैं, अभ्यर्थी हैं जिन्होंने LT का एग्ज़ाम दिया था और ये परीक्षा जो परीक्षा फल है उसके जारी होने का इंतज़ार कर रहे हैं। हज़ारों में इनकी संख्या है, करीब 40,000 से ज़्यादा ये लोग हैं।
और 14 से 1500 के बीच ये प्रवक्ता पदों के लिए सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी की थी और लगा था कि आयोग ज़रा तेज़ी से काम कर रहा है। हालांकि यहाँ भी जो कैलेंडर था उसे ब्रीच किया गया और ये युवाओं का यही कहना है जो एलटी परीक्षा दिए हुए हैं कि अगर वो कैलेंडर की समय सीमा को ब्रीच न किया जाता तो शायद जो गेस्ट टीचर हैं उन्हें कोर्ट में जाने का मौका नहीं मिलता। अब वो कोर्ट चले गए हैं, सीधी सी बात है, कानूनी बाध्यता है, कानूनी रेमेडीज़ है कोर्ट की। जब तक कोर्ट में सुनवाई चलेगी, जब आखिरी आदेश कोर्ट का नहीं आएगा, जब तक ये याचिका निस्तारित नहीं होगी, तब तक तो रिजल्ट आने से रहा। अब सवाल ये है कि ये लोग एलटी परीक्षा देने वाले वो लोग हैं जो न तो गेस्ट टीचर बन पाए और न इन्हें अब नौकरी, चूँकि अभी एग्ज़ाम दिया है और रिज़ल्ट भी सामने नहीं आ रहा, तो ये एक अलग तरह की मुसीबत इन लोगों के लिए है। आज देहरादून में इकट्ठे हुए हैं, बेहद नाराज़ हैं, आक्रोश है इस बात का कि कोर्ट में पैरवी सरकार ढंग से नहीं कर रही। अगर करती तो शायद अभी तक एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो आ जाता। अब इन्हें और इंतज़ार करना पड़ेगा। आज सचिवालय तक अपनी दस्तक दे रहे हैं। इसके बाद युवाओं ने चेतावनी दी है कि अगर रिज़ल्ट जारी नहीं होता तो फिर वो भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।